तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बहुपद यानी चैप्टर नंबर 2, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं बहुपद। व्हाट इज पॉलिनोमियल? ठीक है, और एक चीज जान लेते हैं कि फादर ऑफ पॉलिनोमियल है अलेक्जेंड्रिया के डायोफेंटस, यानी जो पॉलिनोमियल यानी बहुपद के जो जनक है, यानी इन्हें ऐसे कह रखे हैं फादर ऑफ यानी जनक कौन है? अलेक्जेंड्रिया के डायोफेंटस। ठीक है, इतनी बात समझे। अब देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं बहुपद। तो बहुपद क्या है? हमारी गणितीय संक्रियाओं को प्रदर्शित करना, यानी जिनमें गणितीय संक्रियाएं करी जाती हैं, जिनमें जो पद हैं जिसमें पद गणितीय संक्रियाओं के रूप में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। जैसे कोई मान देखो, जैसे कोई पद है, मान लो, ओके, अब ये कोई पद है। अब इसमें देखो गणितीय संक्रियाएं कौन कौन सी हैं? प्लस, देखो जैसे हमारी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन, डिवीजन, ये सब गणितीय संक्रियाएं हैं। क्या है? गणितीय संक्रियाएं। क्या है हमारी ये? गणितीय संक्रियाएं। तो गणितीय संक्रियाएं जो है हमारी, इनको पदों के रूप में व्यक्त करना, यानी इस तरह से हल करना, ये क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। अब देख लेते हैं एक चीज, आखिर बहुपद के जनक तो हमने बता ही दिया। अब इसमें जानते हैं हम कि जो हमारे बहुपद है ये कितने प्रकार के होते हैं, और आपके चैप्टर में कितने प्रकार के पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं बहुपद की घात क्या होती है। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि आखिर कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं बहुपद की घात। तो देखो, किसी बहुपद की अधिकतम घात जो होती है, किसी बहुपद की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते। अब जैसे कहीं पे लिखा हो, एग्जाम्पल में समझ लेते हैं हम। हमने लिखा 2x + 3, ये हमारा एक बहुपद है। अब बहुपद कौन से चर का है? ये x चर का है। ठीक है, तो अगर इसका नाम लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, यानी p 2x + 3। p का मतलब पॉलिनोमियल, x जो है वो चर है। ठीक है, x के पदों में। अब इसकी घात देखिए, x की घात कितनी है? जब किसी पे घात नहीं है तो वो एक घात होगी, यानी पावर इक्वल टू कितनी है? 1 है। ठीक है, जो एक है, समझ आ रहा? तो यही क्या है? बहुपद की घात है। क्या है? बहुपद की घात। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो बहुपद की अधिकतम घात कितनी? जो बहुपद की अधिकतम घात होगी वही हमारी बहुपद की घात कहलाती है। जैसे लिखा हो 2x² 3x + 4, इसमें बहुपद की घात कितनी है? तो देखो, इसकी एक घात है, इसकी 2 घात है, तो अधिकतम घात कितनी है? अगर अधिकतम घात की बात करें तो अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो यही हमारी क्या है? बहुपद की घात है। क्या है? बहुपद की। इतनी बात समझ में आई? अगर कहीं पे लिखा हो इसमें बहुपद की घात पूछी जाए तो कितनी होगी, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी इसमें, बता सकते हैं आप लोग? तो वो पावर यहाँ पे सबसे ज्यादा कितनी है? 3 है, तो यही बहुपद की क्या हो जाएगी? घात हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, ये चीज समझ आ गई। तो बहुपद की घात क्या होती है? यानी किसी भी बहुपद की अधिकतम घात को ही हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। अब देखिए, एक चीज समझ लेते हैं हम। अब जान लेते हैं कि कितने प्रकार की होता है। पहला हमारा है जो रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद क्या होता है? यानी लाइनियर इक्वेशन, सॉरी,
लाइनियर पॉलिनॉमियल। अब देखो रेखीय बहुपद जो होता है, ऐसा बहुपद, क्या ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। रेखीय बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखीय बहुपद कहलाता है। समझ आ गया? एग्जाम्पल में जैसे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे और लिख लेते हैं। यहां चर और कोई भी आ सकते हैं, एक्सेट्रा। तो देखिए सभी में देख पा रहे हैं आप, सबकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, रेखीय बहुपद कहलाता है। अब आता है दूसरा है द्विघात बहुपद। देखो आपके में जो क्वेश्चन है वो रेखीय और द्विघात से ही है, आपके त्रिघात के नहीं है, लेकिन उसकी डेफिनेशन हम बता देंगे, क्योंकि अगर बाई चांस एग्जाम में आ जाती तो आप उसको कर सकते हो। द्विघात बहुपद। अब द्विघात जो बहुपद है उसको क्या कहते हैं? तो द्विघात बहुपद मतलब ऐसा बहुपद, क्या कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात, क्या चीज, अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। अधिकतम घात 2 होती है, द्विघात बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल देख लें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, 2x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, प्लस 4 एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखिए सभी में अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब एक चीज देखो, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो इसका मतलब होगा द्वि प्लस घात। द्वि का मतलब होता है 2 और घात का मतलब घात, तो 2 घातों वाला बहुपद क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक जो आपका लास्ट जो बचा है उसको कहते हैं हम त्रिघात बहुपद। क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए अब बात करते हैं हम त्रिघात बहुपद के बारे में। तो डेफिनेशन वही सेम रहना है, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 होती है। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 3 होती है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल देख लें तो अगर इसका देखो व्यापक अतः समीकरण देखा जाए तो ये इस रूप में होता है। देखो जैसे ax³ प्लस bx², ठीक है, प्लस cx प्लस d, ये इसका व्यापक बहुपद होता है, यानी इस रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में क्यों उधर दे दिया जाता है, तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिए पावर के हिसाब से। ठीक है, उसको सॉल्व, ये त्रिघात का वो हो गया। अगर हम द्विघात बहुपद के व्यापक समीकरण की बात करें
द्विघात के व्यापक समीकरण की बात करें तो द्विघात का व्यापक समीकरण होता है आपका ax² + bx + c। अगर हम रैखिक समीकरण की बात करें, सॉरी रैखिक बहुपद की, यहाँ समीकरण नहीं, रैखिक व्यापक बहुपद की बात करते हैं। समीकरण में और बहुपद में अंतर होता है, वो आपको आगे वाले चैप्टर में जो आएगा तो बताएंगे। अब बात करते हैं रैखिक व्यापक बहुपद, रैखिक के व्यापक बहुपद के बारे में। तो बहुपद ये क्या होता है, देखिए ax + b, समझ आया। तो ये चीजें हैं, बाकी इनके जो एक्सरसाइज की क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।